बाबा साहेब ने बहुजनों के उत्थान में अपना जीवन खपा दिया, अपना खून पसीना बहाया और उनके हक की लड़ाई लड़ी। लेकिन बाबा साहेब को लेकर आजकल तमाम तरह की बातें की जाती हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियां की। हमने YouTube पर कई वीडियो देखे जिसमें बाबा साहेब की गलतियों को लेकर कई लोगों ने काफी जहर उगला हुआ है। आज की वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब को लेकर फैलाए जा रहे नैरेटिव का पर्दाफाश करूंगी और ये बताऊंगी कि कैसे बाबा साहेब की कुछ गलतियों ने उनकी महानता में चार चांद लगा दिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और अगर आपने कुछ आपकी राय है तो कमेंट सेक्शन में वो भी दे दीजिएगा। दरअसल तमाम रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में 5 गलतियां की। इसे लेकर पूरी लिस्ट दिखाई जाती है और अनर्गल प्रलाप भी किया जाता है। बाबा साहेब की पहली गलती ब्राह्मण लड़की से शादी बताई जाती है। जब बाबा साहेब ने सविता अम्बेडकर से शादी की थी तब ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। इस गलती को उनकी बड़ी गलती बताया था। दरअसल बाबा साहेब बहुजनों की आवाज उठाते हुए मनुवादियों की सच्चाई को दुनिया के सामने ले आए थे। इसीलिए जब उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी की थी तो ये बिदक उठे थे, लेकिन वो बाबा साहेब की गलती नहीं थी। ये बाबा साहेब का एक संदेश था। उस दौर में जब छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पर था तब बाबा साहेब ने ब्राह्मण लड़की से शादी करके इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया था। उन्होंने उसी समय ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी धर्म या जाति के लोग अन्य धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं। बाबा साहेब की इसी दूरदर्शिता का परिणाम आजकल हमें देखने को मिलता है। बाबा साहेब की दूसरी गलती ये बताई जाती है कि उन्होंने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल बाबा साहेब और रमाबाई की जितनी संतानें हुई बचपन में ही सबकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाबा साहेब का ध्यान परिवार पर नहीं था। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिसके लिए पूरा समाज ही परिवार हो, जिस शख्सियत का उद्देश्य अपने समाज को, अपने लोगों को उनकी पहचान दिलाना हो, वो भला मोह के पाश में कैसे पड़ सकता है, कैसे फंस सकता है। बाबा साहेब अपने एक बेटे की मौत के तुरंत बाद गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए थे, जिसके बाद से ही ऐसी बातें प्रचलित की जाती हैं। इसकी सच्चाई ये है कि गोलमेज सम्मेलन से आधिकारिक तौर पर बहुजनों की पहचान की लड़ाई शुरू हुई थी। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब द्वारा किया गया उद्घोष दलितों की आवाज बना था। ऐसे में बाबा साहेब ने अपने समाज की आवाज बनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बाबा साहेब की तीसरी गलती उनका धर्म परिवर्तन बताया गया। कहा गया कि बाबा साहेब हर धर्म का विरोध करते थे क्योंकि जातिवाद और छुआछूत में हर धर्म काफी अंदर तक धंसा हुआ था। बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तब मनुवादियों के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि धर्म को लेकर बाबा साहेब द्वारा शुरू किया गया संघर्ष बौद्ध धर्म के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। ये प्रोपेगेंडा था, फरेब था। इसकी सच्चाई ये है कि बाबा साहेब ने 1935 में हिंदू धर्म त्याग दिया था और 1956 में यानी कि हिंदू धर्म त्यागने के 21 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी बीच 21 सालों तक उन्होंने हर धर्म के बारे में पढ़ाई की और उसे परखा। उसके बाद उन्हें बौद्ध धर्म ही वैसा धर्म लगा जिसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत जैसी चीजें नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने के जरिए ये संदेश दिया कि जिस धर्म में भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का जात पात ना हो, वही धर्म मानव समाज के लिए सही है। बाबा साहेब की चौथी गलती उनके द्वारा भारत को अपनी मातृभूमि ना बताना था। दरअसल गांधी के किसी बात पर जवाब देते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि मेरी अपनी कोई मातृभूमि नहीं है। इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया गया और इसे बाबा साहेब की गलती बताई गई। इसके पीछे का कारण ये है कि बाबा साहेब की अपनी मातृभूमि पर बहुजनों के साथ जमकर अत्याचार हो रहे थे। उन्हें थूकने तक की आजादी नहीं थी, उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी भी चीज की आजादी नहीं थी। बाबा साहेब इन सारी चीजों से काफी आहत थे, इसीलिए वो भारत को अपनी मातृभूमि नहीं कहते थे। इसके अलावा विदेशों में मिले सम्मान को ठुकराने को लेकर मनुवादी बाबा साहेब को सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल बाबा साहेब की दक्षता से प्रभावित होकर कई देशों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्हें अपने देश बुलाया, लेकिन उन्होंने ये सम्मान ठुकरा दिया। इसे बाबा साहेब की गलती बताया गया, लेकिन बाबा साहेब ने इन सम्मानों को ठुकरा कर यह संदेश दिया था
कि देश में यानी भारत में जाति के नाम पर भेदभाव खत्म होने और नीची जाति वालों को सम्मान मिलना ही उनका असली सम्मान है। बाबा साहेब की यही सोच उन्हें महान बनाती है। इन सभी बातों को लेकर हमेशा से हमारे बाबा साहेब पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पर कोई बात नहीं करता। इस वीडियो में हमने मनुवादियों के षड्यंत्र को उजागर करते हुए आपको तथ्यों से भी परिचित करवाया है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।